एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आपको भी सुबह सुबह दर्शन करवाए थे सूर्य देवता के। तो गाइस सुबह सुबह सूर्य देवता के दर्शन करके बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आपको भी इजिली आपको सुबह सुबह सूरज दिखता है उगता हुआ तो प्लीज देखिए, बहुत अच्छा लगता है। लिटरली सुबह का नजारा ही अलग होता है। तो सबसे पहले करते हैं प्रेयर। तो उठ तो पहले गई थी, एक्सरसाइज भी कर रही थी, पर साथ साथ मैं बीच में सूर्य को नमस्कार करने में आ जाती हूँ। तो थोड़ा कर लेते हैं वर्कआउट। तो आज है डे 14 पिगमेंटेशन चैलेंज। तो आप लोगों का कैसा चल रहा है? होप सो बहुत अच्छे चल रहा होगा और आप लोग प्रॉपरली कर रहे होंगे। और गाइज 1 घंटा योगा जरूर करनी है। तो मैं यहाँ पर कर रही हूँ सूर्य नमस्कार। तो सूर्य नमस्कार बहुत फायदेमंद है गाइज, इसमें पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग हो जाती है। तो पहले थोड़ी सी आप हल्की हल्की योगा कीजिए। तो आज मैं खाली यही पार्ट आपको शो कर रही हूँ, यह है सूर्य नमस्कार। तो अगर आप 10 से पहले आप फर्स्ट डे आप 5 बार करिए, फिर 6 बार करिए, फिर 10 बार। तो ऐसे धीरे धीरे आपका स्टेमिना बढ़ता चला जाता है। और इससे पता है स्वेटिंग भी बहुत हो जाती है बॉडी में। अगर आप सूर्य नमस्कार प्रॉपर करते हैं ना तो स्ट्रेचिंग भी हो जाती है और साथ साथ स्वेटिंग भी हो जाती है। तो हम लोग कर रहे हैं सूर्य नमस्कार। तो आप देखकर सीख भी सकते हैं सूर्य नमस्कार को। तो आज थोड़ा थोड़ा आपको खाली पार्ट के रूप में दिखा रही हूँ। तो गाइज आपकी जो मर्जी है वो आपकी चॉइस है। आप चाहे वॉक कर सकते हैं, चाहे एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, या डांस कर सकते हैं, एरोबिक्स कर सकते हैं, जिम ज्वाइन कर सकते हैं। जहां पर भी जाना है कीजिए, पर फिजिकल एक्टिविटी होना बहुत जरूरी है। फिजिकल एक्टिविटी होना ही है। 1 घंटा आपको अपने देना ही पड़ेगा। गाइज आपको देखो डाइट फॉलो करनी है ना तो प्रॉपर करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो रिजल्ट तभी मिलेगा जब आप प्रॉपरली फॉलो करोगे। अगर आप सोचोगे चलो आज वॉक छूट गए तो इट्स ओके, आज फ्रूट नहीं खाया तो इट्स ओके, तो ऐसा नहीं चलने वाला है। आपको डाइट प्रॉपर फॉलो करनी पड़ेगी, क्योंकि पिगमेंटेशन की वजह से आपको पूरी बॉडी को डिटॉक्स तो करना ही पड़ेगा। तो जब आप अच्छा खाएंगे तो उसको डाइजेशन भी अच्छा से होगा, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। जो चीज खा रहे हैं वो आपकी बॉडी में लगनी भी चाहिए ना। अगर आप प्रॉपर नहीं एक्सरसाइज करेंगे तो वो क्या डाइजेशन में किसी को गैस बनेगी, कुछ बनेगी, तो उसका फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो अब हो गई ना सूर्य नमस्कार, एक्सरसाइज मेरी हो गई थी। तो दिखा देती हूँ गाइज, आज चिया सीड्स खत्म हो गई थी, वो मंगाई थी। फ्लैक्स सीड्स लेकर आई थी, अखरोट लेकर आई थी। तो मैंने कहा आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। तो मैं जाती हूँ ना मार्केट तो एक साथ कम से कम 10-15 दिन का सामान ले आती हूँ। ये मखाने लेकर आई थी क्योंकि सब खत्म हो रखा था स्टॉक में। मखाने को गुड़ के साथ आपको एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ मैं जल्दी, उसको जरूर बनाना और कैल्शियम के लिए बहुत अच्छा है। सो फिर बनाना इलायची केला गाइज मैं लाती हूँ, मुझे पसंद आता है इसका टेस्ट। तो इलायची केला मैं लेकर आई थी। तो जैसे कि पता ही है फल तो खाने ही खाने। देखो सोया चंक्स जो हम खाते हैं ना, तो आपको सोया खा, वेजिटेरियन तो ये खाइए ही खाइए, नॉन वेजिटेरियन तो अब एग खाइए। यॉक येलो वाला पार्ट बाहर निकाल दीजिए। और देखो मैं क्या क्या लेके आई थी। पंपकिन सीड्स लेकर आई थी गाइज, आज स्टार बाजार भी गई थी। तो जो जो खत्म हुआ था पूरी लिस्ट लेके गई थी। और गाइस ये मुरब्बा भी लेकर आई इस बार। आंवले का मुरब्बा मुझे अच्छा मिला, टेस्टी लगा। तो बोला शहद में बना हुआ होता है ये, इसमें चीनी का यूज नहीं। तो मैं ट्रायल के लिए थोड़ा ही लेके आई थी, 1 पाव ही। तो मैं ये भी लेकर आई हूँ। और मैं आज ये फ्रूट, तो 2 फ्रूट तो चाहिए होते हैं। तो देखो 2 फ्रूट तो मैं लेकर ही रखती हूँ घर में। और साथ में मैं आज आम भी लेकर आई, मुझे आम अच्छे दिखाई दिए। तो इस सीजन के पहले आम ही है ये, मैं घर में एंट्री हुई है फर्स्ट आम पहली बार। तो ये मैं आम भी लेकर आई हूँ। और आज बनाया नाश्ते में गाइस आप्पे। तो ये मैं आपसे शेयर करती हूँ रेसिपी गाइस। आप्पे के लिए दही सूजी में कैप्सिकम गाजर वाजर डाल के, प्याज काटे, कड़ी पत्ता का छोंक लगा के इस तरह से आप्पे में डाल लेते हैं। और ये चीज मैं बीच में छोटे छोटे रख रही हूँ और इसके ऊपर फिर से बैटर डाल दूंगी। तो चीज बॉल जैसे बन जाता है। ये खाने में बहुत यम्मी लगता है और हेल्दी बहुत हो जाता है, क्योंकि इसमें सारी सब्जियां आपको दिखाई दे रही होंगी, ग्रीन ग्रीन, रेड रेड, प्याज वगैरह डाल के बैटर बना के 15 से 20 मिनट रख दो इसको। और इसके ऊपर मैं 2 बैटर डाल दूंगी। तो ये गोल गोल बहुत ही टेस्टी बन जाते हैं सुबह नाश्ते के लिए। बहुत देखो कितनी सारी कैप्सिकम मैंने डाली हुई है। तो वेजिटेबल से भर देती हूँ मैं, जो कुछ भी बनाती हूँ ना आपको दिखा रही हूँ मैं, ऐसे बनाना है ये। इसमें थोड़ा सा मैंने जीरा पाउडर भी डाला है। अब ये बहुत अच्छे गोल गोल ना बिल्कुल चीज बॉल जैसे बन जाते हैं, ये फूल जाते हैं गाइज। तो ये सब नाश्ता वाश्ता हो गया था। तो गाइज अब आगे सलाद का टाइम। तो खीरे रखी, जैसे कि पता है खीरे खाए मैंने। और आज गाइज मैंने बीट रूट का जूस बनाया था। तो बीट रूट के जूस में मैं क्या करती हूँ ना, इसको कट करके मिक्सी में घुमा लेती हूँ, पानी डाल के थोड़ा सा, फिर इसके बाद इस पर नींबू डाल देती हूँ आधा, और फिर इसको मैं पी लेती हूँ। तो ये चटपटा सा बन जाता है, पता है बहुत टेस्टी लगता है, इसका टेस्ट भी अच्छा आता है। तो कभी जूस पी लेती हूँ मैं इसका बना के, कभी कभी जो है इसको कट करके वैसे सलाद के साथ खा लेती हूँ। तो जैसा मेरा मन करता है तो मैं वैसा कर लेती हूँ। पेट में जाना चाहिए गाइस, भूख लगनी चाहिए अच्छे से, तो पेट में जाना जरूरी है। तो बीट रूट का आज जूस पिया मैंने। तो खीरा खाया और जूस पिया। बाकी की अभी मूली गाजर तो अवेलेबल नहीं है। गाजर जो है वो अच्छी वाली नहीं आ रही है, वो रेड वाली जो लंबी लंबी होती है ना वो मुझे पसंद आती है। तो चलिए अब पी लेते हैं बीट रूट का जूस, इसके बाद हो जाएगा फिर खाने का टाइम। तो देखो अब मैंने नींबू डाल देती हूँ इसमें। तो मैं हाफ नींबू कट करके डाल देती हूँ।
इससे चटपटा सा हो जाता है और इसी बहाने विटामिन सी भी जाता है। गाइस विटामिन सी के लिए आप नींबू का जूस पी सकते हैं। अगर आपका वेट लॉस, पतले हैं और वेट लॉस नहीं करना है तो नींबू दिन में पीजिए, सुबह खाली पेट मत पीजिए। और आप जूसी फ्रूट खाइए, जैसे कि वाटरमेलन हो गया, ऑरेंज, और विटामिन सी के लिए आप ऑरेंज खाइए, मौसमी खाइए। तो ये सिट्रस फल जरूर खाइए, विटामिन सी आपको भरपूर मात्रा में मिल जाएगा उससे। ठीक है, तो फिर चलिए, अब मैंने बना लिया है। अब हो गया था खाने का टाइम, तो मैंने खाने में बनाया था आज बिरयानी बनाई थी, थोड़ा छोले थे, रोटी थी। और शाम का टाइम हो गया है, तो गाइज आज मैंने ड्राई फ्रूट शाम को खाए थे। जैसे कि मैंने बताया, आपको किसी भी टाइम खा सकते हो, आपकी चॉइस है, चाहे आप सुबह खाइए चाहे आप शाम को। तो रात को इनको भिगा दिया था, इसलिए बताया मैंने, अखरोट को और बादाम को मैं भिगा देती हूँ, और सीड्स को मैं डायरेक्टली खाती हूँ। पीनट्स को भी मैं कभी कभी गाइस फ्राई करती हूँ, पर ये मैंने भिगो भी दिए थे और मैं दिखाती हूँ, मैंने बहुत सारे फ्राई करके डब्बा भर के भी रख लेती हूँ, ताकि जब मन करता है तो मैं खाती रहूँ उसको। तो यहाँ पे तो मैंने भिगा के रखे थे। तो स्प्राउट्स आपको पता ही है, मैं खाती हूँ एक मुट्ठी ज्यादा। तो देखो ये मैंने ये भून के रख ली थी पीनट, इनको डब्बों में भर दूंगी, फिर डेली मैं निकालती हूँ एक मुट्ठी, जितना मुझे खाना होता है खा लेती हूँ। अब होता है शाम के बज गए हैं 7, तो अब दही दिन में नहीं खाई थी, तो रात को दही ली मैंने, पनीर की सब्जी प्रोटीन के लिए। तो हाई रिच प्रोटीन डाइट लेनी है। और दाल मैंने गाइस ऐसे ही सूखी पी ली थी बिना उसके, तो वो मैंने शाम को ही पी ली थी। और रात को लगाना है आपको